अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और आप हमारे व्लॉग्स देखते हैं, जो भी ज़ोडिएक के हवाले से स्पेशलिटी होती है वो हम सैयद हैदर जाफरी साहब से जानते हैं। आज के टॉपिक का आगाज़ भी करेंगे और वो कौन से ज़ोडिएक साइन के जो लोग हैं जो अपने बच्चे ख़राब कर लेते हैं। आप लोग अपने बच्चों के हवाले से भी जानना चाहते हैं कि जी मेरा बेटा जो है वो ये कर रहा है, मेरी बेटी ये कर रही है, इसके लिए परेशान होते हैं। लेकिन आज की जो रिसर्च है सैयद हैदर जाफरी साहब की, वो कौन सी है, कौन से ज़ोडिएक साइन वाले लोग हैं, वो एहतियात कर लें। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक है, मालिक का बड़ा करम है, दुआएं हैं। सर आपकी रिसर्च माशाल्लाह बहुत पसंद की जाती है। आदमी हूँ मैं, बस वो जब फारिग होता हूँ, अभी तो आजकल तो टाइम ही नहीं है। ये मैंने पहले जब कभी थोड़ा सा फारिग होता था तो मैंने ये सारी रिसर्चेस निकाल के रखी हुई हैं अपनी, कि कैसे होता है। और अब बात ये है कि बच्चे ख़राब क्यों होते हैं। बच्चे ख़राब इसलिए होते हैं कि माँ बाप बाज़ औक़ात उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, हर चीज़ जो वो कहते हैं वो करते हैं, तो बच्चों में ठहराव नहीं रहता। बाज़ औक़ात माँ बाप जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करके रखते हैं, तो दुनिया बहुत ज़ालिम है, तो बच्चे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। ऐसा ही है, हर चीज़ उनको टेबल पे मिल जाती है, उनको हुक्म चलाने की आदत पड़ जाती है, तो बच्चों को दुनिया का अच्छा बुरा पता नहीं होता। तो जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया भी उनको इसी तरह पैम्पर्ड रखे, तो दुनिया तो बड़ी ज़ालिम है। तो वो तो फिर जो है वो उनके साथ वैसा नहीं होता, तो फिर वो दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वालिदैन अच्छे नहीं होते, दे आर बेस्ट पीपल। जिन 4 स्टार्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, टॉप 3 का, सॉरी, जिन 3 स्टार्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छे वालिदैन होते हैं। लेकिन चूँकि बच्चों के साथ वो इनामात की बारिश कर देते हैं, तो बच्चों को जो है वो इतना वो बकअप करते हैं, बच्चों को जो उनको चाहिए होता है उनकी ज़ुबान निकलने से पहले मिल जाता है, पूरा हो जाता है। वो इंतहाई लाड प्यार से ना बच्चों के अंदर वो उस तरह का वो हौसला नहीं दे पाते। वो बच्चों को जो है वो थोड़ी सी ज़िंदगी के तुर्श और जो है वो सर्द हालात का उतना वो पता नहीं दे पाते। वो हर वक्त उनको मतलब जिस तरह गोद में उठा के रखते हैं। ज़रूरी है माँ बाप को औलाद जो है वो अल्लाह ने दी है, तो औलाद की मोहब्बत अल्लाह का तोहफ़ा है। बेशक औलाद के लिए काम करना, यानी ज़ाहिर सी बात है, मैं इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ जी। अपने वालिद साहब के जाने के बाद मैंने इसको बहुत डीपली महसूस किया कि अयाशी सिर्फ बाप के माल पे होती है। मैंने अपने वालिद साहब के माल पे बहुत अयाशी की है, तो सो मेरे बच्चों का हक़ है, लेकिन एक लेवल तक। आपके माशाल्लाह जो वालिद साहब हैं उनका माशाल्लाह हमारे एरिया में, उनके मैं और जाफरी साहब नेबर भी हैं, तो आप माशाल्लाह एक नाम बना के माशाल्लाह वो गए हैं दुनिया से। अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है। हम लोग इसी इलाके में, हम 3rd जनरेशन है, तो पाकिस्तान बनने से पहले हम इसी इलाके में, हमारा आबाई घर है यहाँ पे। तो 1941 में हमने ये घर जो है वो परचेज़ किया था। 1941 से यहाँ रह रहे हैं। मेरे दादा वो सीनियर ब्यूरोक्रेट, मेरे वालिद साहब प्रिंसिपल थे, उलमा अकेडमी के प्रोफेसर थे। तो एक अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, और ज़ाहिर सी बात है उनका एक अपना एक था। मैं तो उन जैसा हो भी नहीं सकता, वो बड़े लोग थे, मैं एक आम सा आदमी हूँ। बहरहाल, कम टू द पॉइंट। जी सर। अब वो लोग जो अपने बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, पहला स्टार जो सबसे ज़्यादा है वो है कैंसेरियन। कैंसर्स अपने बच्चों के इतने लाड उठाते हैं, क्योंकि कैंसेरियंस में ना बाज़ औक़ात, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ देखी गई है कि कैंसेरियन की ज़िंदगी में वैक्यूम्स होते हैं। ये इनको चीज़ें उतनी ज़्यादा आसानी से मिलती नहीं हैं, और इनको मेहनत करनी पड़ती है। तो जब ये माँ बाप बनते हैं ना, तो फिर इनकी कोशिश होती है कि वो जो वैक्यूम्स इनकी ज़िंदगी में रह गए ना, इनके बच्चों की ज़िंदगी में ना रहे। जो कमियां इनकी ज़िंदगी में रह गई हैं ना, वो इनके बच्चों को ना फेस करनी पड़े।
उसके चक्कर में ये बाद औकात अपने बच्चों को जो है वो उस तरह का चलना नहीं सिखा पाते जैसे दुनिया की दौड़ में उनको दौड़ने के लिए ज़रूरत होती है। दूसरा स्टार जो है वो कैप्रिकॉन भी मेहनती लोग होते हैं। कैप्रिकॉन्स में जो है वो इनकी वजह ये होती है कि कैप्रिकॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं अपने काम की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ। तो ये अपनी औलाद को उतना वक़्त नहीं दे पाते, तो उस वक़्त का सब्स्टिट्यूट पैसे में देते हैं। बेहतरीन फ़ोन, बेहतरीन आसाइश, बेहतरीन सारा कुछ। लेकिन वो जो एक माँ या बाप की वो जो ख़ास शफ़क़त चाहिए होती है बच्चों को, जो उनको ज़िंदगी के अच्छे बुरे की जो है वो इनको मिलती है। देखें, बच्चों ने सीख तो लेना होता है सारा कुछ, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों सीख लेने होते हैं। घर से सीखेंगे, अपने वालिदैन से सीखेंगे तो वो सीखेंगे जो बेहतर है, ठीक है। बाहर से सीखेंगे तो नुकसान होगा, बच्चों की तरबियत का नुकसान होगा। शाह जी, किस तरह तरबियत करें बच्चों की? माँ बाप अगर अभी बाप हैं, तरबियत किस तरह करनी चाहिए? देखें, बच्चों की ज़रूरतें ज़रूर पूरी करें, लेकिन बच्चों को दुनिया में रहना, दुनिया में मुश्किल हालात में जो है सरवाइव करना सिखाना चाहिए। बच्चों में पैसा देना ठीक है, लेकिन उनको पैसा कमाना भी सिखाना चाहिए। मेरे दादाजी को, मेरा बचपन गुजरा अपने दादाजी के साथ, ठीक है। ही वॉज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, तो उनसे मैंने सीखा हुआ है। तो वो मुझे कहते थे कि पुत्र, बाँ फड़ के चलाना बड़ा आसान है, सही चीज़ है कि चलना सिखा दो। मैंने, आपने कहीं जाना है, मैं आपको उठा के वहाँ रख दूंगा कि ये लो। मेरे बच्चों को कहीं कुछ चाहिए, मैं उठा के दे दूंगा कि ये लो बेटा। लेकिन मैं अगर बच्चों की तरबियत करूँगा कि उनको कहूँगा कि बेटा ये चीज़ हासिल करने के लिए आपने ये करना है, सख्ती नहीं, प्यार से ही, लेकिन उनको चलना सिखाऊंगा। उनको कहूँगा कि बेटा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में गिरे हो दोबारा खड़े हो, दोबारा आगे बढ़ो। ये हौसला उनको ज़िंदगी में कामयाबी के बायस बनेगा। मैंने ऐसे ही सीखा जी, मैंने ज़िंदगी में जो है वो ऐसे ही सीखा है। मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी मेरी ट्रेनिंग, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन तक अपने दादाजी के साथ रहा हूँ। मतलब मेरे दादाजी जब दुनिया से गए हैं तो आई वाज ग्रेजुएट, मैं बीए कर चुका था, ग्रेजुएशन कर चुका था, तब वो दुनिया से गए हैं। तो मेरी उनसे दोस्ती भी बड़ी रही। मतलब मेरा अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे दादाजी। उनका नाम क्या था? सैयद एस.एम. जाफरी, सैयद मुमताज़ जाफरी वॉज अ बिग नेम। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा नाम था एस.एम. जाफरी। तो मेरे दादाजी थे, तो मैंने उनके साथ ज़िंदगी गुजारी। वो ब्यूरोक्रेट भी थे, ज़मींदार भी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ज़मीनें भी दी हुई हैं, अल्लाह का करम है, घर मेहरबानी है। तो वो सारा कुछ फिर बरादरी में, फिर हमारा चूँकि खान का ही सिस्टम था, तो वो जो पीर फैमिली थी हमारी, तो वो मैंने उनको जो करते देखा, जिस तरह उनको लोगों से मिलते देखा, मैंने उनसे सीखा। आज अगर मैं बैठा हूँ तो ये मेरे उस्तादों की या मेरे बुज़ुर्गों की मेहरबानी है कि मैं आज यहाँ बैठ के बात कर लेता हूँ। चलो लोगों को मेरी कोई बात अच्छी लग जाती है, तो इसमें मेरा तो 0% है। बच्चों की तरबियत बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह ने ये बच्चे आपको दिए हैं, आपका काम इनको परवरिश करके इनको दुनिया में आगे बढ़ाना है। बेसिकली ये क्रिएटिविटी का काम है, ये तख्लीक का काम है, ये अपने चीज़ों को अगली नस्ल में मुंतकिल करने का काम है। इससे ट्रांसफॉर्मेशन, इससे ट्रांसफिगरेशन, इसके कई हज़ार एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, अपनी औलाद के ऊपर। लेकिन औलाद को इस काबिल करना कि वो दुनिया के मुकाबले में खड़े हो सके, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, यहाँ पर हमने देखा हमारे माशरे में इर्द गिर्द भी माँ बाप घर में लड़ते हैं या उनकी लैदगी होने वाली होती है, उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो बड़ा असर उन पे होता है। ये बात मैं ये बात चले आपने छेड़ दी, तो मेरे से अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि जी आप ऐसी बात क्यों करते हैं। मैंने ज़िंदगी में जब से एनर्जीज़ पढ़नी शुरू की है ना, मैं इस बात को बड़ा कन्विंस हूँ कि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। माँ बाप की नेगेटिविटी बच्चों के औरास को तबाह कर देती है। माँ बाप की नेगेटिविटी की वजह से बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। बच्चे सेंसिटिव होते हैं। वैसे भी बच्चा जो है वो 11-12 साल तक अपनी माँ से, अपने बाप से जुड़ा हुआ होता है, यानी उसका ऑरा उस तरह डेवलप हो रहा होता है
और वो माँ के औरा से जो है वो निकल रहा होता है, ठीक है। और ये जो अगर वहाँ पे कोई नेगेटिविटी है तो वो उसकी ज़िंदगी की, उसकी साइकोलॉजी को तबाह करने का बायस बनेगी। इसलिए घरेलू नाचाकियाँ जो हैं ये आपका बच्चों का बेड़ा गर्क कर देती हैं, ठीक है। ये दिस इज़ द फैक्ट। टॉपिक मुकम्मल कर लें, फिर बाद में इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। कैप्रिकॉर्नियंस जो हैं उनमें भी मैंने अर्ज़ किया कि वो अपने काम की वजह से उस तरह बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। और तीसरा जो है वो है लियोज़ बड़े शानदार लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग होते हैं खुद भी स्टाइलो कॉस्मेटिक्स, ये खुद भी जो है इनके अंदर बड़ा कुछ होता है, ये मतलब इनके अंदर वो गॉसिप भी बहुत होते हैं, तो वो ना बाज़ औक़ात बच्चों में आ जाती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, शायद दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करता है ना वो लियो है। सारे ही करते हैं, सारे माँ बाप ही करते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशंस हैं, मतलब मैंने शायद इसलिए कहा कि कैलकुलेशंस कुछ 1-8% का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं। 200% यू आर राइट। ये मेरी वालदा का है, बहुत फिक्र होती है, ठीक है। तो ये जो बच्चों की बहुत केयर करती हैं, और मैं ये भी एक चीज़ मानता हूँ कि बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को बाहर, मतलब ये नहीं है कि बाहर उनके ऊपर नज़र रखें, चेक करें कहाँ है क्या है, लेकिन उनको थोड़ा सा एक्सपोजर देना चाहिए, बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, ताकि वो दुनिया से सीख के जो पंजाबी के अंदर ने ठेडे खा के ना सीखन, वो उनको चलना सिखा दें, ठीक है। वैसे तो मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि पाइसियंस बहुत अच्छे जो है वो पेरेंट्स होते हैं, सेजिटेरियस बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है कि ये टॉप 3 की बात सिर्फ मैंने की है कि टॉप 3 में जो है वो कैंसर, कैप्रिकॉर्न और लियोज होते हैं। और अपने बच्चों को ज़िम्मेदारी समझ के, अल्लाह की तरफ से दी गई ज़िम्मेदारी समझ के पालना है, ठीक है। जैसे हमारे बड़ों ने हमारी बेटरमेंट के लिए काम किए, वैसे आने वाली नस्लों की बेटरमेंट के लिए आपने काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। आने वाली नस्लों को परवान चढ़ाना है। जहाँ पे हमारी ज़िंदगियों में कमियां रह गई हैं, आने वाली नस्ल की ज़िंदगी में वो कमियां ना हों। सिर्फ उनको जो है वो प्रॉपर एजुकेशन, कोई सिर्फ डिग्रीज़ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो सोसाइटी बर्बाद हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है कि हम डिग्रीज़ के पीछे लग गए हैं, हमने करैक्टर बिल्डिंग छोड़ दी है। बिल्कुल, करैक्टर बिल्डिंग हमेशा घर से होती है, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। अपने आप को अल्लाह के करीब कर लेंगे ना तो आपकी नस्लें संवर जाएंगी। बेशक है, सही है। वो जो फ़कीर जो दुआ देते हैं, वो जो औलिया दुआ देते हैं कि अल्लाह तेरियां नस्लों का भला कर दे, वो नस्लों का भला इसलिए होता है कि वो आपकी ख़ानदानी वैल्यूज़ उनमें डिपिक्ट होंगी। जैसे आप हैं वैसे आपका चेहरा वो नज़र आएगा, लोगों को पता लगेगा कि यार इस तरह का आदमी है, ये बड़े भी इंज दे ही होंगे। बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। तो वो जो आपकी घर की तरबियत है ना, वो आपके किरदार में नज़र आती है। वो जो आपके घर की, जो आपके घर का रहन सहन है ना, वो आपके किरदार में नज़र आता है। अपने किरदार को इतना मजबूत कर लें कि कोई आपकी तरफ उंगली ना उठा सके। देखो सर, बैक कैमरा भी आपसे बात हो रही थी, आप भी कह रहे थे कि मेरा जो फैमिली है, मैंने अल्लाह को जवाब देना, और फैमिली भी मतलब मैंने उसको लेके चल रहा हूँ, और एक इज़्ज़तदार बंदा होता है वही चीज़ की फ़िक्र करता है। लेकिन आजकल का सर जो माशरा चल रहा है वो नहीं सोचता इन चीज़ों को। सर अल्लाह ने हर इंसान को विजन दिया है, कोई उसके ऊपर अमल करता है या नहीं करता। देखें, सीधी सी बात है, मैं अगर कोई सोच मेरे में है तो वो अल्लाह की देन है ना, अल्लाह की देन है। तो अल्लाह जिसको चाहे जो चाहे वो सोच भी दे सकता है, करवा भी सकता है। हकीकत है। तो हमारा काम तो सिर्फ इतना ही है ना कि जिन्होंने उसी पंजाबी कहने हैं, सिर सुट के टुरदे रहना, तो टुरदे रहो, बस, और कुछ भी नहीं है, और ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को अगर आपने अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर दिया तो ये हो ही नहीं सकता अल्लाह आपको छोड़ दे। आप जो है वो मतलब जब आप सियाने होंगे ना तो फिर चीज़ें फंसेंगी फिर, ऐसा ही है सर। वरना नहीं। सर आपके पास लोग जो आते हैं, जायचा जो बनवाते हैं आपसे, ज़्यादातर इशू मियाँ बीवी का ही ज़्यादातर आप देखते होंगे चीज़ें, क्या मशवरा देते हैं? सर अगर बंदा ठीक है, बच्चे की तरबियत भी वो करना चाह रहा है, औरत उसकी ठीक नहीं, अगर औरत ठीक है, बंदा निकला हुआ हाथ से, लेकिन वो औरत ठीक है, बच्चे की तरबियत अच्छा करना चाहती है, तो दोनों माँ बाप गलत कैसे हुए फिर? दोनों नहीं गलत होते सर।
एक गलत होता है ना। यार देखे बाद औक़ात जो है ना रिटेलिएशंस भी होती हैं, ठीक है। कोई भी बंदा ज़िंदगी में याद रखिएगा 100% गलत और 100% सही नहीं हो सकता। सही नहीं कोई भी शख्स सिवाय पैगंबरों के या औलिया अल्लाह के या रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया के अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कोई भी शख्स जो है वो नहीं हो सकता। हर इंसान को अपने पॉजिटिविटी और नेगेटिविटीज़ को देखना पड़ता है। अब बात आती है कंपैटिबिलिटी की, जो आपने कहा कि जी औरत सही नहीं होती या बंदा नहीं सही होता या कुछ, ठीक है। हर इंसान में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। हम जब कंपैटिबिलिटी देखते हैं ना तो हम ये नहीं देखते कि इसमें खूबियाँ कितनी हैं और किसमें खामियाँ कितनी हैं। हम ये देखते हैं कि अगर एक में खामियाँ हैं तो दूसरी की खूबियाँ उसको केटर कर सकती हैं। अच्छा, आपने जिप देखी होगी, मैंने आपको उस दिन भी प्रैक्टिकली भी बताया था। मेरी लाइफ बदली आपने ये मिसाल देख। जिप के दंदाने जब एक दूसरे में फंस जाते हैं ना तो जिप स्मूथ हो जाती है, ठीक है। जिंदगी सुकून नाल कट जाती है। एक बंदा जज्बाती है, उसके साथ एक ठंडी तबीयत का आदमी लग गया है तो जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। दोनों जज्बाती है ना तो लड़ते रहेंगे, ठीक है। इसलिए कंपैटिबिलिटी देखनी ज़रूरत होती है शादी से पहले। हम जहाँ कारोबार करते हैं वहाँ पे तो हम जो है ना वो 10,000 चीज़ें पूछते हैं कि जी इन्ने पैसे है नहीं काम कर लेगा। तो जहाँ ज़िंदगी गुजारनी है वहाँ बस ठीक है यार कर लो कमांदा इन्ना तो कर दो है ते इन्ना तो कर। अब वो आप मतलब ये होता है, ये मतलब मैं इस बात को मानता हूँ कि बच्चों की ज़िंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो अपना अच्छा बुरा खुद देख सकें। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। उसके बाद उनको बैकअप करें, उनको अपनी ख़ानदानी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, उनको अपनी जो है वो पर्सनालिटी का पता होना चाहिए, उनको अपनी इज़्ज़त का, अपने वक़ार का, अपनी चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों को डील दें, नहीं पहले ही बच्चियों को टेल दे दो। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे सैयद हैदर जाफरी साहब की नाज़रीन रिसर्च है। और इन्होंने लियो मेरी वालदा का, और बिलीव करें कि छोटी छोटी सी बात पर भी मेरी वालदा बहुत ज़्यादा मतलब केयर करती हैं। तो बेटा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा सर, हद से ज़्यादा कि आप बिलीव करें कि मेरी एज 30 तक हो गई है, अभी तक मुझे गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है कि कहीं मार ना दे। ऐसे ही होता है सर, तुसी कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ होना कि जिसकी वजह से इजाज़त नहीं मिल रही। नहीं वो कहती है कि अपनी कमा के अब लेना। नहीं अल्लाह खैर रखे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे भाई, और अल्लाह करे। सर बाइक भी बड़ी लेट मुझे दी इस वजह से कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब इस हद तक केयर। बिल्कुल ठीक है, केयर अपनी जगह है, लेकिन वो मैंने अर्ज़ किया ना कि देयर शुड बी बैलेंस। बिल्कुल देयर शुड बी ए बैलेंस इन ट्रीटिंग द पीपल, ट्रीटिंग द चिल्ड्रन स्पेशली। बिल्कुल ऐसा ही सर। तो वो उनको उनके लिए बच्चों के साथ जो है ना बैलेंस रखें, बच्चों को जो चाहिए वो दें, लेकिन ये नहीं है कि बच्चियां बिल्कुल काम करन तो ही करिए कोई बस ठीक है यार तुम्हें मिल जाएगा। बिल्कुल सर। कल को अगर ज़िंदगी में कुछ थपेड़े पड़ते हैं ना तो ज़िंदगी लाइफ इज़ नॉट द इवन पाथ, ठीक है। इसमें ऑड्स भी बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही है सर। तो फिर किसी ऑड में बच्चा फंस जाए तो फिर उथे ही रह जाएगा। बिल्कुल सर, इस पे बल्कि हम डिटेल में एक और प्रोग्राम भी करेंगे ताकि लोगों को घर बैठे थोड़ी सी मतलब कि ना रहनुमाई उनकी होती रहे। जो लोग मतलब बिल्कुल ही माइंड से वो हैं, उनके प्रॉब्लम्स फैमिली की चलती हैं। होता है यार, ये होता है, ये ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं होती, ठीक है। घरेलू मसाइल हैं, असल में आप उन मसाइल से गुजरते कैसे हैं ये मैटर करता है। वो मेरा ख्याल है वासिफ़ साहब का कॉल है, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का, या मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, कि अल्लाह मुश्किलात उनको देता है जो उनको बहुत आसानी से हल करना जानते हो, ठीक है। ये अल्लाह को बेहतर पता है कि मुश्किलात की इनके घर उतारनी है। क्या बात है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, वो अल्लाह दा काम करन दिओ, तुसी अपना जिहड़ा कर सकदे हो ना दयानतदारी नाल वो कर लो, दैट्स इट। सर ज़बरदस्त, क्या बात है, बड़ा अच्छा ये फील होता है। आप बिलीव करें नाज़रीन, मेरी अपनी तरबियत भी इधर बैठ के शाहजी के पास हो रही होती है। और बाकी देखें इंटरव्यू बंदा करता है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि बंदा जाता है कहीं करने तो कहता है बस करके मैं निकल आऊँ, लेकिन यहाँ से दिल ही नहीं करता मेरा जाने को। शाहजी कहते हैं उनमें अपना भी करना है। ये भी तो होता है सर, बिल्कुल होता है। बिल्कुल। और आपने इनका चैनल भी देखना है नाज़रीन। सर आप बताएं अपना चैनल। मेरा सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल के नाम से चैनल है, यूट्यूब पे इनका चैनल है। और इस पे आप रिसर्च इनकी देखिएगा, जो ये फलक शेख पे आप देख रहे हैं ना, ये पहले की हो चुकी हैं उस पर, और 2024 के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशनें आप यूट्यूब पे इनकी देख रहे हैं। और बताते भी
हैं, स्क्रीन पे इनका नंबर भी आता है। जो लोग अपने जायज़ मामलात के लिए रब्ता करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो इंशाल्लाह जायचा बनवाएं और आप अपना इस आपको टाइम भी मिलेगा और इंशाल्लाह आपको टाइम भी देंगे और बिलीव करें बड़ी रहनुमाई सर होगी। सबको तो मैं टाइम नहीं दे सकता, सबको सीधी सी बात है। मैं कुछ लोग मेरे से गिला भी करते हैं, लेकिन भाई मैं 4-5 से ज़्यादा जायचे दिन में देख ही नहीं सकता। मेहनत तो है। मैंने अगर गले से उतारना है या कहानियाँ सुनानी है तो फिर मैं अल्लाह ਨੂੰ जाके जवाब की देना है। मैं उतना ही करता हूँ जितना आसानी से कर सकता हूँ। मैनू अल्लाह ने इन्ना के रिज़्क दिता होया, मैनू थोड़ कोई नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही बस है। ठीक है। आप वेट कर लें, हफ्ते बाद टाइम मिले जब मिले, लेकिन बात आपकी ज़रूर होगी। आपने सब्र रखना है। बाकी नाजरीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इनकी नई रिसर्चेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।